और बड़ी खबर का रुख करते हैं उत्तरकाशी टनल हादसे का नया वीडियो सामने आया। न्यूज स्टेट पर टनल में फंसे मजदूरों का एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं। कंपनी ने पाइप से कैमरा डालकर मजदूरों का हालचाल जाना है। पहली बार सामने आई है टनल के अंदर फंसे मजदूरों की तस्वीरें आपके सामने। पहली बार ये मजदूरों की तस्वीर, टनल के अंदर फंसे हुए 41 मजदूरों की तस्वीर आप इस वक्त न्यूज स्टेट पर सबसे पहले देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उत्तरकाशी टनल हादसे का ये नया वीडियो सामने आया है। न्यूज स्टेट पर टनल फंसे मजदूरों का ये एक्सक्लूसिव तस्वीर। कंपनी ने पाइप से कैमरा डालकर मजदूरों का हाल जाना है। तो उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल में 41 मजदूरों को फंसे हुए 10 दिन का वक्त जो है वो बीत चुका है और अब तक सबसे बड़ी सफलता अगर बात की जाए तो मजदूरों तक 6 इंच की नई पाइपलाइन पहुंचाना है और इसी पाइपलाइन के जरिए आप गोप्रो कैमरा जो है वो भेजा गया और उसके बाद से मजदूरों को बोला गया कि उस कैमरे को उठाकर अपनी हाजी अपना नाम बोले ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि 41 के 41 मजदूर इस वक्त अंदर सुरक्षित हैं, ठीक ठाक हैं और किसी तरह की परेशानी का सामना उनको करना नहीं पड़ रहा है। वीडियो में रेस्क्यू टीम गर्म आपको बताएं कि उस पाइप के जरिए जो है वो खाना भी पहुंचाया गया है और इस दौरान आप देख सकते हैं जो पाइप के जरिए मजदूरों से बातचीत की जा रही है, वो जो आदेश है, जो कमांड है वो दिए जा रहे हैं कि आप कैमरा उठाइए और तस्वीर जरा अपनी अपनी आप लोग दिखाइए। सुनिए आप भी कि क्या कुछ इस दौरान बातचीत रही है। सर आप सामने आ जाइए। काफी लोग सुबह आवाज आ रही है। वो सब खोल रहा है ना, वो खोल रहा है। ये वाला लो, वो हमारा पैकेट अभी खोल रहा है। खुश लग रहे हैं, सारे हंस रहे हैं। हाँ हाँ, कौन सी बट अभी तक उसने खोला नहीं था। ये जैसे वॉकी टॉकी है यार, ये वहाँ पैकेट में सर ये पानी हमने जो हवा मारी ना तब जाके गिरी है। तभी गिरा वाला भी गिर गया, कैप्सूल वाला भी। ये वहाँ पे ऐसे वहाँ पे इतना वो क्यों दिख रहा, धूल क्यों दिख रहा है इतना? नहीं वो कैमरा वीडियो कैमरा है सर। कैमरे के ऊपर पूछवा दे सर अरे उसको बोलो कैमरे के ऊपर में थोड़ा सा कपड़े से पोंछ दे। उसको बोलो कैमरे का स्क्रीन साफ करेंगे। करेक्ट। कैमरे का स्क्रीन साफ करने को बोलो। और साफ दिखे। थोड़ा हेजी है। 99.49 मीटर। कैमरे की स्क्रीन को थोड़ा आप साफ कर लो। रुमाल से, कपड़े से, किसी रुमाल या कपड़े से कैमरे को साफ कर लो। समझा है। देखो फसला से आवाज जा रही है, स्पीकर से, ये लाउड स्पीकर से अच्छी आवाज जा रही है। एक बार कैमरे पे सभी लोगों को दिखाओ। कैमरा हो रहा है फिर आप देखने से ऐसे ढाक दीजिए ना, बस आपको देख बाद में देख क्या बात है तो आप अभी क्लियर हो गया। देखो हाँ अब देखो बेटर है। हाँ वॉकी टॉकी खोल दिया। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हो रहा है, बात कर रहा है। उनको बोलो एक एक करके गिनती करेंगे और साइड में होते जाएंगे। एक एक करके गिनती करके और साइड होते रहो। अरे बस करो यार, कितना वीडियो ले जा रहे हो गया ना। कैमरे के अंदर पता चलना चाहिए, बोलना है करके। बस हटाओ कैमरा सब हटाओ। सभी को एक एक करके कैमरे पे दिखाओ और कैमरे पे पता चल जाना चाहिए हम आपको यहाँ से देख रहे हैं। वॉकी टॉकी पे बोलो लगा के बात करें। क्या नाम है उसका? सबा वॉकी टॉकी सबा सबा और उसे ऑन करके बात करो। सबा ये वॉकी टॉकी लो और पाइप के पास जाओ, पाइप के पास जाओ और जाओ। पाइप के पास जाके हो गया बहुत हो गया। अभी फोटो बंद करो, वीडियो बंद करो। उसको बोलो वॉकी टॉकी अगर पाइप के पास ला सकते हो तो। सभा जी आप पाइप के पास आके वॉकी टॉकी से बात करें। या बंगारू आप जाओ ना पाइप के छेद के पास।
और वाले जो मतलब पहचान था वो वीडियो पे रिकॉर्डिंग करिए, सबको पहचान जो आता है। हो गई कोई तो किसी का नाम बोल नहीं रहा है। एक बार वॉकी टॉकी चल पड़ेगी ना, सब हो जाएगा। नाम नहीं पता। विशाल ये कौन है? ये विश्वजीत है सर। उसके बगल वाला नीचे नवदुर्गा का आदमी है। ये देखो तो फाइनल लाइनिंग से बहुत दूर नहीं है वो। पटखाली है भैया 99 पे है अभी भी, फाइनल लाइनिंग नहीं है। वो है ना सर फाइनल लाइनिंग वो। हाँ तो 99 तक सर नहीं। ये तो अरे व्हाट यू नो, ये तो अरे इस मशीन whatever is there it will record ना। आप ऐसा तो ही ना कि गलत है ये whatever ये ऐसे थोड़ी होता है सर, कैलिब्रेशन के ऊपर होता है। कैलिब्रेशन गलत हो रखा है। It cannot be 99 meters. No, wrong, that is wrong. उसको बोलो चेनेज बताए, वहाँ पे चेनेज दिखाए। सर हमें पता है ना सर हमें पता है सर लाइनिंग कहाँ शुरू होती है। नहीं लिखा हुआ कहाँ है? लिखा हुआ नहीं दिखा। ज्यादा गिरा स्लो है वॉकिंग, वो लाइन 160 तक गिरा है। अब वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कितना गिरा हुआ मलबा, उल्टा करके कैमरा को। वो जा रहा है ऊपर, दिखा रहा है। रस्सी लगा रखी हुई है और उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने मलबे को हटाया नहीं है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, उत्तरकाशी टनल हादसे का ये नया वीडियो सामने आया, एक्सक्लूसिव तस्वीर है। इसमें मजदूर जो हैं, एक उम्मीद की किरण जो उनको दिखाई दी, उसके बाद उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट जरूर देखने को मिली है। जी बिल्कुल, देखिए जब बड़े बड़े काम फेल हो रहे हैं और बड़े अभियान फेल हो रहे हैं तब छोटी चीजें भी, छोटे काम भी बड़ी उम्मीदें दिखाते हैं। कल भी फूड का जो एक पाइप अंदर गया था उससे भी काफी एक सकारात्मक संकेत आए थे और आज ये वीडियो सामने आने के बाद इस बात की तस्दीक हो गई है कि 41 के 41 लोग पूरी तरह से सुरक्षित है, उनका जीवन सुरक्षित है। लोग तमाम तरह की आशंकाएं जता रहे थे लेकिन वैसा कुछ नहीं निकला, सब सुरक्षित हैं और सबसे बातचीत हुई है। सबके लिए आज पौष्टिक खाना भेजने की तैयारी चल रही है, उसके विजुअल भी हमने अपने दर्शकों को दिखाए हैं। तो सारी चीजें पूरी तरह से, जो ये 2 ऑपरेशन थे, छोटे ऑपरेशन थे, ये कल फूडिंग पाइप डालने का 6 इंच का, और आज ये एक तस्वीर सामने आई है गोप्रो कैमरे से, तो इससे पता चल गया है कि 41 के 41 लोग सब सुरक्षित हैं और सभी से एक एक करके बातचीत की गई है। सभी के चेहरे को दिखाया गया है ताकि ये कोई आशंका ना रहे कि 4 ही लोग दिखाए या 10 ही लोग दिखाए, बाकी लोग कहाँ हैं। तो ये एक सकारात्मक संकेत है, ये एक उम्मीद की एक किरण है, ये एक ऐसा वाकया है जो हमारी जो आशा है उसको बढ़ावा देता है और हमारी उम्मीदों को बढ़ावा देता है। इसके लिए अभी जो आज जो ये वीडियो आया है, ये पूरी रात इन्होंने सारी एक्सरसाइज करने के बाद ये सारी चीजें की है। अब आज ड्रिल की मशीन आ जाएगी, लोगों को उम्मीद है कि वो ड्रिलिंग की मशीन जो वर्टिकल ड्रिल है वो भी आज शाम तक शुरू होने की उम्मीद है। हॉरिजॉन्टल ड्रिल दोनों तरफ से शुरू हो चुके हैं, लेकिन ये वीडियो एक बहुत ही सकारात्मक संदेश लेकर के आया है कि लोग सुरक्षित है, उनका जीवन सुरक्षित है, उनका स्वास्थ्य ठीक है, उनका मनोबल ठीक है, वो बिल्कुल फिट है। जी अजीत, मैं वीडियो देख पा रहा हूं, दर्शक वीडियो देख पा रहे हैं, उसमें जो मजदूर है वो कुछ कहते हुए भी नजर आ रहे हैं वॉकी टॉकी के जरिए। क्या कोई मदद की बात उनके द्वारा कही गई, किसी तरह की परेशानी की बात उनके द्वारा जो कही गई हो कि उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए? इस तरह की परेशानी जो है उनको हो रही है इस वक्त और वो परेशानी की नहीं, चूंकि हाँ ये दरअसल क्या है कि जब वीडियो बन रहा है तो वीडियो बनने के समय उनसे पाइप के जरिए, वॉकी टॉकी के जरिए बातचीत हो रही है और वो उनको अपना एक एक करके नाम लेकर के अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए कह रहे हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी बताइए, आप कौन हैं, कहां से हैं। तो मतलब उससे एक इस बात की तस्दीक होती है कि ये जो लोग अंदर हैं ये वही हैं। तो बातचीत करने का तो जो जरिया बना है वो इसलिए बना है कि लोग अंदर से सारे मजदूर अपनी आइडेंटिटी बताएं, अपना चेहरा दिखाएं। तो उसी का वो वार्ता क्लब है, वार्ता हो रही है, उसी का वार्ताक्रम चल रहा है। तो वो वही एक चीज है कि सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाए, किसी भी तरह से कोई ऐसी चीजें सामने ना रहे कि कहीं कोई कमी पेशी रह गई हो। तो सबको एक एक करके बातचीत की गई, सबका एक एक करके चेहरा दिखाया गया और सबसे बातचीत का करने का यही एक उद्देश्य था कि सबकी आइडेंटिटी सामने आ जाए। जी अजीत, अगर आज की बात की जाए तो आज किन किन फ्रंट पर काम जो है वो किया जाएगा?
देखिए आरवीएनएल जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं, जो साइंटिस्ट, जो टनल के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने हॉरिजॉन्टल ड्रिल का काम आज सुबह से लगभग शुरू करने की उनकी पूरी तैयारी थी। हो सकता है इस वक्त तक कर भी दिया हो। और जो उड़ीसा और गुजरात से हैवी मशीन आनी है, जिसको वर्टिकल ड्रिल करना है, ऊपर से पहाड़ी से छेद करके सुरंग में लोगों तक पहुंचना है, उनको रेस्क्यू करना है, उसको लेकर के आज एक सूचनाएं मिल रही थी कि आज वो शाम तक मशीन यहां पर पहुंच जाएगी और उसके बाद अपना जो एक ऑपरेशन है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, वो शुरू कर देगी। और शुरू करने के बाद उसको फिर 2-3 दिन जितना भी लगना होगा, अगर कोई कठोर चट्टान या कोई कठोर धातु सामने नहीं आती वो। और दूसरा जो अंदर जो मशीन पहले से ही है, जो सबसे पहला प्लान है, उस पर भी थोड़ा थोड़ा काम चल रहा है। और इसके अलावा जो सुरंग का दूसरा छोर है जो बड़कोट की तरफ खुलता है, वहां से भी खुदाई का काम चल रहा है। यानी 5 प्लान पर पूरी तरह से इस समय काम चल रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं उत्तरकाशी टनल हादसे का ये नया वीडियो सामने आया है। सबसे पहले न्यूज स्ट्रीट पर आपको दिखा रहे हैं जो मजदूर हैं, उनके पास पाइप के जरिए जो गोप्रो कैमरा है वो पहुंचा है और उसके बाद से एक एक मजदूर से बातचीत की गई है। सुनिश्चित किया गया है अजीत कि सभी मजदूर जो है वो सेफ है। अभी और कितना वक्त लग सकता है जो रेस्क्यू टीम है उनके द्वारा कोई जानकारी दी गई हो इसको लेकर? हालांकि 10 दिन काफी वक्त होता है। जी बिल्कुल, देखिए आज 10 दिन हो चुके हैं, लोग अंदर हैं। और ये वीडियो बस एक इस बीच में बहुत ही बढ़िया डेवलपमेंट है कि जो ये बताता है कि सब लोग सुरक्षित हैं। लेकिन आज जब सारे अभियान शुरू हो जाएंगे, जो चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, लेकिन जब ये सब शुरू हो जाएंगे, मशीनें आ जाएगी, तो तब उसके बाद ये कहना थोड़ा सा संभव होगा कि कितना समय लग सकता है। क्योंकि काम करने का जो एक प्रोसेस होता है मशीन का, जब उसका प्रारंभिक दौर थोड़ा सा आगे बढ़ता है, प्रारंभिक दौर से वो गुजरती है, तो तब आइडिया लगता है कि 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लगेंगे। अब यहाँ जो साइंटिस्ट हैं वो तो कह रहे हैं कि 3-4 दिन का वक्त लग सकता है। लेकिन अभी पूरा जितने भी ऑपरेशन है, जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर तरीके हैं, जितने भी तरह के प्लान हैं, वो सब चालू हो जाएंगे आज पूरी की पूरी तरह से। और फिर ये देखना होगा कि 2-3-4 दिन में ये सारी चीजें रेस्क्यू होने की उम्मीद रहेगी। अजीत, अभी भी क्या कोई और चुनौतियां जो है इस वक्त सामने नजर आ रही हैं? देखिए, चुनौती केवल एक है। जो ड्रिल करने वाली मशीनें हैं उनके सामने पहाड़ के भीतर छिपी हुई कठोर चट्टानें हैं जो मशीनों के रास्ता रोक लेती हैं। एक ही तरह की चुनौती है और किसी भी तरह की चुनौती यहां पर नहीं है। अजीत, आपको रोकना चाहेंगे, आप अपनी बात कंप्लीट करेगा। तस्वीरें जरा अपने दर्शकों को सीधी तस्वीरें जो इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अब न्यूज स्टेट पर सबसे पहले दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें हम दिखाते हैं। चेंज के पाइप से जो कैमरा खींचा गया वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। टनल हादसे का ये नया वीडियो सामने आया। 10 बार उनको बोलो एक एक करके गिनती करेंगे, लगातार जारी और साइड में होते जाएंगे। एक एक करके गिनती करके और साइड होते रहो। अरे बस करो यार, कितना वीडियो ले जा रहे हो गया ना कैमरे के अंदर। नहीं, वो आधे उधर डाउन कर दिया ना, 9 मीटर आएगी सर। कितना वीडियो निकाल रहे हो यार, हो गया ना, वो सैंपल देख लिया, और वीडियो मत उसको बोलो वो रेडियो पे बात करेगा, रेडियो पे नहीं, वो कह रहा भी उसको निकाल के बोल रहे हैं। पूरा इधर करो। नाम क्या है? साहब रुको ना यार, अभी कर रहे हैं ऑन भी, अब ऑन कर रहे हैं, अब निकालिए इसकी। आवाज आ रही क्या? सभा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ भाई। सभा आवाज आ रही है? सभा हो गया, देखने दो ना कितने लोग हैं। सर आप सामने आ जाइए। सभा आवाज आ रही है? खोल रहा है, वो खोल रहा है। ये वाला लो, ये वो हमारा पैकेट अभी खोल रहा है। खुश लग रहे हैं सारे, हंस रहे हैं। हाँ हाँ, बट ये अभी तक उसने खोला नहीं था। ये जैसे वॉकी टॉकी है यार, ये वहाँ पैकेट में। अब सर ये पानी हमने जो हवा मारी ना, तब जाके गिरी है।
अभी गिर वाला भी गिर गया, कैप्सूल वाला हो गया। ये वहाँ पे ऐसे वहाँ पे अजीत हमारे साथ बने हुए। अजीत, तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, हम चुनौती की बात कर रहे थे, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि जिस तरह से ऑपरेशन यहां पर चल रहा है उसके सामने एक ही तरह की चुनौती है और वो चुनौती केवल पहाड़ के भीतर छुपी कठोर चट्टानों की है, जहां पर मशीन जब अपना ऑपरेशन शुरू करती है, ड्रिल करना शुरू करती है, तो उसके बाद वो कहीं ना कहीं जाकर टकरा जाती है। सुरंग के अंदर जो मशीन अमेरिकन आगर मशीन लाई गई थी उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वो वाइब्रेट कर रही है, लेकिन उसके सामने भी कुछ चीजें ऐसी आ जा रही, जब वो बहुत फोर्स लगाती है तो अंदर सुरंग में क्रैक आने का खतरा रहता है। और जो ऊपर वर्टिकल और ड्रिल होनी है या हॉरिजेंटल होनी है, सबको ड्रिल करना है पहाड़ के भीतर, और जहां सुरंग की तरफ जाने का जो भी रास्ता होगा वहां पर जो बड़े पत्थर बड़ी चट्टानें आएंगी वो रास्ता रोकने की कोशिश करेंगी। लेकिन अब जो हैवी और हाई टेक्निक मशीनें आ रही हैं, चट्टानों को तो वो बेध देंगी किसी तरह से बहुत धीरे धीरे चल के, लेकिन जो अगर कोई लोहा आ जाता है, जैसे नीचे मलबे में मशीनें भी दबी पड़ी हैं, तो वहां पर उनको मशीनों को दिक्कतें हो सकती है। लोहा काटने के लिए भी एक अलग से कटिंग का, वेल्डिंग कटिंग का इंतजाम यहां पर कंपनी ने किया हुआ है। अब देखना यही है कि चुनौती जिस तरह की सामने खड़ी है उससे पार कितने दिन में पाया जा सकता है। जी अजीत, हमें इस दौरान ये ध्यान रखने की जरूरत है कि रेस्क्यू के लिए लगभग 4 मशीनें अब तक आ चुकी हैं और अगर प्लान की बात की जाए तो 3 प्लान अब तक फेल हो चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसा पहले दिन दूसरे दिन जो मशीन मंगाई गई थी वो मशीन रुक गई थी, उसका साफ टूट गया था। अगले दिन अमेरिकन आगर मशीन आई, 2 दिन बाद अमेरिकन आगर मशीन ने काम तो शुरू किया, 24 मीटर तक वो पाइप भी अंदर डाला, और लेकिन वहां पर अंदर एक इतनी कठोर चट्टान थी, अगर वो फोर्स कर रही थी, बहुत फोर्स लगा रही थी, तो वहां अंदर क्रैक आने का खतरा था। उसी समय जब उस मशीन ने फोर्स लगाया, बहुत ताकत लगाई, तो ऊपर से मलबा भी गिरा और मशीन के ऊपर भी गिरा, और उस दिन भी मजदूरों ने भागकर जान बचाई। और अभी जो एक ओएनजीसी की और आरवीएनएल जो रेलवे का जो प्रोजेक्ट है उसकी जो सुरंगें आई है, ऊपर वर्टिकल ड्रिल करने से पहले वो एक छोटा ड्रिल करेंगी जो 6, 7, 8 इंच का होगा, वहां से भोजन आसानी से भेजा जा सकेगा और कुछ और भी संसाधन अंदर भेजे जा सकेंगे। वो काम आज शाम को शुरू होगा। इसके अलावा जो दूसरा छोर है टनल का, वहां पर खुदाई 700-800 मीटर से भी ज्यादा है। उसकी एक बड़ी चुनौती है कि उसको भी जब खुदाई करनी होगी तो अंदर क्या होगा किसी को खबर नहीं है। अब हॉरिजेंटल ड्रिल भी शुरू हो गई, सबका अब एक ही जैसा है। अंदर वाली मशीन का थोड़ा अलग है, वाइब्रेट कर रही है, बाकी सबका प्लान एक ही जैसा है, खुदाई होनी है। और खुदाई के कौन पहले कर पाएगा ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। हाँ बिल्कुल अजीत, अगर चीजों को समझना चाहे, वैज्ञानिक पहलू को अगर इसको समझना चाहे अजीत, तो जरा वो वैज्ञानिक पहलू भी समझाने की कोशिश करेगा कि किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन वैज्ञानिकों के नजरिए से समझने की कोशिश करें तो ये सक्सेसफुल होता हुआ नजर आएगा। देखिए कल जो है इंटरनेशनल टनलिंग अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष आर्नोल्ड डिक्स भी यहां आए हैं। वो विश्वविख्यात टनल एक्सपर्ट हैं, टनल के साइंटिस्ट हैं, और वो कोई छोटे आदमी नहीं है। और उन्होंने जिस तरह से आकर के यहां कहा कि भाई अब हमारी जिम्मेदारी है, हम फंसे हुए अंदर जितने भी 41 लोग हैं उनको बचाएंगे। और इसके अलावा जितने भी साइंटिस्ट देश में वर्ल्ड में हो सकते हैं सबकी कंसल्टेंसी ली जा रही है। THDC, RVNL, सतलुज जल विकास निगम और NTPC, भूगर्भीय संस्थान, जियोलॉजिकल, मतलब जितने भी साइंस से जुड़े, भूगर्भ से जुड़े संस्थान हैं, मैकेनिकल जितने भी संस्थान इससे जुड़ते हैं, टनल के एक्सपर्ट हैं, सब इससे में जुड़ गए हैं, सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। और सबका एक ही उद्देश्य है कि इनको बाहर निकालना। हर व्यक्ति के पास, हर वैज्ञानिक के पास अपना एक साइंटिफिक तरीका है, चाहे वो वर्टिकल ड्रिल करने का हो, चाहे हॉरिजेंटल ड्रिल करने का हो, और चाहे अंदर से मशीनों से ड्रिल करने का हो। तो उनकी जो वैज्ञानिक पद्धति है वो उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। चुनौती जरूर है, लेकिन अब लोगों को भरोसा है कि ये काम अगले 3-4 दिन में हो जाना चाहिए। 3 से 4 दिन और लगेगा। अजीत, एक पहलू ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मजदूरों ने अपनी साइड से मलबा हटाने की कोशिश की होती तो वो तस्वीर क्या होती? क्या वो परिणाम सकारात्मक होते?
नहीं, चूंकि देखिए मलबा आप इस साइड से हटाइए या मजदूरों की साइड से हटाइए, बात एक ही है। मशीनें जितना मलबा हटा रही थी उतना ही मलबा ऊपर से सुरंग के भीतर आ रहा था। उसको रोकने का कोई इंतजाम नहीं था। उसको रोकने के लिए आर्च टाइप के आर्च मंगाए गए हैं, जो सीसी के आर्च होते हैं, उनको लगाने का काम शुरू हो गया है। और मैनुअल वो मलबा नहीं हटाया जा सकता, उसकी इतनी कैपेसिटी, इतनी मात्रा है, 70-80 मीटर में वो फैला हुआ है, तो वो मैनुअल उस मलबे को नहीं हटाया जा सकता। और जहां मजदूर फंसे हैं वहां मशीन नहीं है, तो अब वो तो विकल्प कोई किसी तरह से बनता ही नहीं है। अब इधर भी मलबा जैसे हटाने की मशीनों ने कोशिश की तो मलबा और गिरने लगा, तो इसीलिए मलबा हटाने का कोई औचित्य ना मैनुअल ना मशीन से किसी तरह से रह नहीं गया था। अब तो ये ड्रिल वाले जो ये पद्धति सरकार ने लागू की है, पीएमओ ने लागू की है, जो बताया है कि वह ड्रिल करके लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा पाइप अंदर डालकर, मुझे लगता है कि उसी रास्ते फिर ये आएंगे, चाहे वो हॉरिजेंटल ड्रिल हो चाहे वो वर्टिकल हो। ठीक है अजीत, तमाम जानकारी देने के लिए अजीत आपका बेहद शुक्रिया। तो कैमरा डालकर, गोप्रो कैमरा डालकर मजदूरों की जो एक्सक्लूसिव तस्वीर है वो आपके सामने हमने रखी। टनल हादसे का यह नया वीडियो सामने आया है। 10 दिन से यह रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तमाम सवाल है कि आखिर किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, खाना कैसे पहुंचाया जा रहा है, वैज्ञानिक पहलू क्या कहते हैं, ये तमाम सवाल हैं जिनको टटोलने की कोशिश की और उसका जवाब देते हुए भी अजीत राठी हमारे साथ नजर आए। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।